इस्लाम कहता है कि तुम लोगों की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा, और जो कुछ भी तुम अपने लिए चाहते हो वही सबके लिए भी चाहो तो ही एक सच्चे मुसलमान बन सकते हो। दोस्तों, आज हम आपको दिल दहला देने वाला वाक्य सुनाएंगे कि कैसे बच्चे के रोने पर मां कब्र से बाहर आ गई। बच्चा जब मन की कब्र पर रो रहा था तो मां की रूह कब्र से बाहर निकल आई। मां क्या होती है और जब इसकी औलाद को तकलीफ पहुंचती है तो उस पर क्या बीतती है। आज का यह दिलचस्प वाकया देखकर आपका इनाम ताजा हो जाएगा। यह दिलचस्प वाकया आखिर तक जरूर देखिएगा। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। उस औरत का नाम नौरीन था। नौरीन के घर में हर वह खुशी थी जो वह चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने एक खुशी से उसे महरूम रखा था। वह खुशी थी औलाद की। उन दोनों मियां बीवी की कोई औलाद नहीं थी। शादी को 5 साल गुजर गए थे। खानदान वाले नौरीन को तरह तरह की बातें सुनाते और ताने देते कि तुम्हारे पास औलाद नहीं है। उसके शौहर को कहते कि दूसरी शादी कर लो, 5 साल हो गए हैं, इस बीवी से तुझे औलाद हासिल नहीं हुई। नौरीन जब लोगों की यह बातें सुनती तो दिल ही दिल में रोने लग जाती और अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह, मेरा ईमान तो तुझ पर है, तू मेरी दुआ नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। यह ताने और लोगों की यह बातें मेरा दिल तोड़ रही हैं। अगर मेरी किस्मत में तूने औलाद नहीं लिखी तो मेरी किस्मत में औलाद लिख दे, क्योंकि तू दुआ मांगने पर हर दुआ कबूल करता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। अल्लाह ताला ने नौरीन के तवक्कुल का इनाम उसे दे दिया। एक दिन नौरीन की तबीयत खराब हुई। जब उसका शौहर उसे डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि नौरीन उम्मीद से है। यह बात सुनकर दोनों मियां बीवी बहुत खुश हुए। नौरीन अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अब वह बहुत खुश रहने लगी। जहां लोग उसे ताने देते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि अल्लाह ने इसके तवक्कुल का इनाम इसे दे दिया। यह सब्र करती रही और लोगों की बातें सहती रही। नौरीन बहुत खुश थी, उसका शौहर भी बहुत खुश था। आखिरकार जब नौरीन ने बेटा पैदा किया तो खुदा का करना ऐसा हुआ, नौरीन इस दर्द के साथ इस दुनिया से चली गई। नौरीन वफात का चुकी थी। उसका शौहर एक तरफ तो खुशी देख रहा था और दूसरी तरफ अपनी बीवी की जुदाई देखकर बहुत परेशान था। वह अंदर से बिखर चुका था। एक तरफ अल्लाह ने बेटे की खुशी दे दी तो दूसरी तरफ मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूंगा? अपनी बीवी के बगैर अपने बच्चों को कैसे पालूंगा? वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसे अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत थी। वह अपनी बीवी को कहने लगा, तुम मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरे बेटे की परवरिश तेरे बगैर कैसे करूंगा। लेकिन क्या हो सकता था? आजमाइश बहुत बड़ी थी। अल्लाह ताला ने उसे हौसला दिया और वह सब्र कर गया। वह अपने बच्चों का ख्याल रखने लगा। नौरीन की ख्वाहिश थी उसके बेटे का नाम अली हो। उसने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर अपने बेटे का नाम अली रखा। दिन गुजरते गए। अली बड़ा होता गया। वह उसकी अच्छी तरह परवरिश कर रहा था। उसे मां की कमी कभी महसूस न होने देता। उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब वह अली की मां भी थी और बाप भी था। अली को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उसकी मां नहीं है, क्योंकि बाप ने उसे हर वह चीज जो मुंह से निकलता फौरन पूरी कर देता। वह हमेशा खुश रहता। उसे मां की कमी कभी महसूस ना होती। उसका बाप उसकी आंख में कभी आंसू ना आने देता, क्योंकि वह उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। लोग उसकी तारीफ करते। बीवी के मरने के बाद वह अपने बेटे की कितनी अच्छी तरह परवरिश कर रहा है। वह बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी तरह गुजर रही थी। लेकिन कभी कभी उसे जब अपनी बीवी का ख्याल आता तो वह रोने लगता। वह बेटे के सामने तो ना रोता, लेकिन तन्हाई में जाकर जरूर रोता। इसी दौरान 4 साल गुजर गए। लोग अब उसे कह रहे थे कि तुम शादी कर लो, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका ख्याल कौन रखेगा? जब तुम काम पर चले जाते हो, तुम्हारा बेटा घर पर अकेला रहता है। किसी घरवाली को घर लाओ जो तुम्हारा घर चलाएं, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखें, उसे मां की कमी न महसूस हो। वह उनकी बातें मानकर एक लड़की से निकाह कर लेता है। लड़की भी बहुत खूबसूरत थी और राशिद ने भी यह फैसला कर लिया था कि शादी हो जाएगी तो बच्चे का भी ख्याल मेरी बीवी अच्छी तरह रखेगी। जब मैं काम पर चला जाऊंगा तो मुझे इस बात की फिक्र तो नहीं रहेगी कि मेरा बेटा घर में अकेला है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वह लड़की दुल्हन बनकर उसके घर आ जाती है। वह शादी की पहली रात अपनी बीवी को कहता है कि मेरा बेटा, इसका नाम अली है। इसकी मां जब से खात्म हो गई तब से मैं इसकी परवरिश कर रहा हूं। मैंने शादी इसलिए की कि तू मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझे, इसका अच्छी तरह से ख्याल रखें। उसकी बीवी बहुत चालाक थी। वह लड़की कहने लगी, आप फिक्र ना करें, यह आपका बेटा नहीं बल्कि यह आज से मेरा भी बेटा है। आप आज से यह फिक्र दिल से निकाल दें। आपका बेटा अकेला है, उसे मां की कमी महसूस होती होगी, लेकिन आज से मैं उसकी मां हूं और मैं इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी।
उस लड़की में एक बुरी आदत यह थी, वह खुद को बनाओ सिंगार बहुत करती थी, क्योंकि वह अमीर घराने से आई थी। ऐसे जिंदगी के दिन तो उसी तरह गुजरते गए। रशीद अब बच्चे की तरफ से फिक्र छोड़ चुका था। वह मुतमईन था कि उसे मां मिल गई है और मेरी दूसरी बीवी उसका ख्याल रख रही है। बच्चा भी बहुत खुश था। उसका दिल नई मां के साथ लग गया था। लेकिन औरत अब बच्चे से चिढ़ने लगी, क्योंकि वह उस बच्चे से हंस करने लगी थी। उसका आप कितनी मोहब्बत करता है, इससे अगर मेरे बच्चे पैदा हुए तो यह उनसे इतनी मोहब्बत नहीं करेगा। वह औरत अब हसरत करने लगी। वह अपनी सौतेली मां का रूप दिखा रही थी। वह बच्चे को बुरी नजरों से देखने लगी। जब कभी रशीद काम पर होता तो घर में वह अक्सर औकात उसे डांटती रहती और कहती कि मैं तेरी मां नहीं हूं, समझ में आई तुझे? अब घर के काम तू खुद ही करेगा, मैं तुझे और नहीं खिला सकती। तेरे बाप के सामने तो मैं तुझसे मोहब्बत करती हूं, लेकिन जब वह चला जाएगा तो मैं तेरे साथ यही बुरा सलूक करूंगी, क्योंकि तू मेरा बच्चा नहीं। मैं तुझसे मोहब्बत कैसे कर सकती हूं? मेरा होने वाला बच्चा ही मेरा असल बच्चा है और मैं उसी से मोहब्बत करूंगी। इसके दुनिया में आने तक मैं तुझे इस घर से निकाल कर रहूंगी। वह औरत अब उससे जलने लगी। उससे बहुत बड़े बड़े काम करवाने लगी जो वह नन्ही जान ना कर सकती। वह हर वक्त रोता रहता। अब उसे अपनी मां की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि अब वह थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसे अब कुछ समझ आने लगा। वह अपने बाप को भी डर के मारे ना कहता। एक दिन उसकी मां ने उससे बहुत जुल्म वाला काम करवाया तो वह रोता हुआ अपने बाप के पास आया और कहा, अब्बा, सौतेली मां मुझ पर बहुत जुल्म करती है, बड़ी बड़ी काम करवाती है, मुझे मारती रहती है। आपके जाने के बाद वह मुझे खाना तक नहीं देती और कहती हैं अगर तूने बाप को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वह नन्ही जान बर्दाश्त ना कर सकी और अपने बाप को सारी बात बता दी। बाप को बहुत गुस्सा आया। वह अपनी बीवी को कहने लगा कि यह बच्चा क्या कह रहा है, क्या तूने इसे ऐसा कहा? तो वह मक्कार औरत रोने लगी, आंसू छोड़ने लगी, कहने लगी क्या आप भी बच्चों की बातों में आ जाते हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, यह बच्चा है। ऐसे ही खेलते खेलते उसने यह बात कह दी। खैर वह बाप तो बच्चे की बात पर यकीन करता कि यह बच्चा सही कह रहा है, गलती से ऐसे कैसे कह सकता है। उसके जाने के बाद वह औरत कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने बाप को शिकायत लगा दी, जा निकल जा, दफा हो जा मेरे घर से। वह जालिम औरत उसे मासूम बच्चे को मारने लगती है, उस पर जुल्म करने लगती है। चल निकल जा और वापस कभी मत आना, अगर तू वापस आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वह बच्चा था, डर गया। वह रोने लगा, कहने लगा, अम्मा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे डर लगता है। औरत कहने लगी, मैं तुम्हारी अम्मा नहीं, तुझे समझ नहीं आता, मैं तेरी सौतेली मां हूं। निकल जाओ इस घर से, इस घर में सिर्फ मेरा बच्चा रहेगा। वह बच्चा था। वह डर के मारे घर छोड़कर निकल गया और भूखा कई दिन तक भटकता रहा। गलियों से, कूड़ों से बच्चा कुछ खाना इकट्ठा करके वह खाता रहा। उसकी जिंदगी अब वीरान हो चुकी थी। वह बच्चा भिखारी बन चुका था। इधर जब शौहर शाम को घर आया तो उसकी बीवी रो रही थी, उसकी चीखें निकल रही थीं। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मेरे बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया। मैं सो रही थी, वह बच्चा बाहर खेल रहा था। जब मैं बाहर निकली तो कोई उसे अगवा करके चला गया। मैं क्या करूं, लाख कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन वह मुझे कहीं ना मिला। रशीद अपनी बीवी की मक्कारी समझ ना सका। वह बीवी के मुंह पर झूठे आंसू देखकर पिघल गया और कहने लगा, यह सच है कि मेरा बेटा अगवा हो चुका है, लेकिन तुम सौतेली मां होने के बावजूद मेरे बेटे से कितनी मोहब्बत करती हो। उसकी बीवी झूठ मूठ का रोना रो रही थी और बहुत परेशान हुई और कहने लगी, आखिर मेरा बच्चा कहाँ चला गया, किसी ने उसे अगवा कर लिया है। वह बीवी को कहने लगा, चलो आओ मेरे साथ चलो, हम उसे ढूंढते हैं, अल्लाह करे वह मिल जाए मेरा बच्चा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मैं क्या करूंगा, उसके बगैर जी के मैं कहाँ जाऊंगा। वह उसे चालाक औरत के साथ गलियों में बच्चा तलाश करने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह बच्चा ना मिला। आखिर बच्चा कहाँ चला गया था। इधर अली अब माँ की याद में रोता रहता। उसे अब अपनी माँ की याद आ रही थी और कहने लगा, ए मेरी माँ, अगर तू इस दुनिया में होती तो आज मैं ऐसे दर बदर न फिरता। अब वह बड़ा हो चुका था, उसे अब कुछ समझ भी आ चुकी थी माँ क्या होती है। एक दिन उसने सोचा कि मैं माँ की कब्र पर जाता हूँ और उसे सारा हाल बताता हूँ। बच्चा माँ की कब्र पर जाता है, जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी माँ उसे सुन रही हो। वह कहने लगा, माँ देखो, तू मुझे छोड़कर चली आई और पीछे तेरे बच्चे को घर से निकाला गया। मेरा बाप भी मुझे छोड़ गया। सौतेली माँ ने मुझ पर बहुत जुल्म किया तो मुझे छोड़कर कैसे चली आई। मेरी माँ, तूने मुझे कैसे कैसे जालमी के हवाले कर दिया। माँ तो अपने बच्चों का आसरा होती है, उनकी छत होती है। माँ के होते हुए बच्चे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। देख
तू यहाँ आ गई। तेरा बच्चा दर्द से चूर है। तेरे जाने के बाद माँ मुझे कोई खाना भी नहीं देता। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। बच्चे की दर्द भरी बातें करने के बाद अचानक माँ की रूह आ जाती है। अल्लाह का करना ऐसा होता है कि वह कब्र से बाहर निकल आती है। वह अपने बच्चों की तड़प देखकर बाहर आ जाती है। बच्चा जब माँ को अपनी आंखों के सामने देखता है तो वह खुशी से फूल उठता है। वह अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ की रूप बहुत दुखी थी, अपने बच्चों का दुख महसूस कर रही थी और अल्लाह के हुक्म से वह उसके बिल्कुल सामने हाजिर हो चुकी थी। बच्चा माँ के गले लगाकर लिपट लिपट कर रो रहा था। उसे अपने दिल का दर्द बता रहा था कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया। माँ, अब मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पास ही रहूंगा। वह बच्चा अपनी माँ को सारा वाकया बताता है। उसकी माँ रोने लगती है। माँ तो माँ होती है, चाहे माँ इस दुनिया में है या नहीं। उसकी रूह बच्चे के दर्द को महसूस करती है। इसी तरह नौरीन ने भी अपने बच्चों के दर्द को महसूस किया और अल्लाह के हुक्म से वह अपने बच्चों के सामने हाजिर हो गई। इधर बाप अपने बेटे के दुख में बहुत गमजदा हो गया था। वह अपनी बीवी और बच्चे को याद करने लगा। नूरे तो इस दुनिया से चली गई, सारी खुशियां भी साथ ले गई। एक खुशी तूने बच्चा दिया और वह भी चला गया। आखिर कहाँ चले गए तुम? माँ बेटा वापस आ जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा। बीवी भी अब हैरान थी क्योंकि रशीद का दिल अब बुझ गया था। वह समझ चुकी थी कि यह बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है और मैंने बहुत गलत किया। वह कहने लगी, आप इस तरह उदास ना हो, हमारा नया बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। लेकिन किसी भी बात का रशीद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। वह हर वक्त अब रोता रहता। उसने काम पर भी जाना छोड़ दिया। वह हर वक्त अपने बच्चे और बीवी की याद में रोता रहता। एक दिन वह कब्रिस्तान अपनी बीवी की कब्र पर गया तो वह यह मंजर देखकर कांप गया, क्योंकि उसकी बीवी और उसका बच्चा कब्र पर बैठकर खाना खा रहे थे। उसकी बीवी इबादत में मसरूफ थी। यह सारा मंजर वह अपनी आंखों से देखता है। उसे पहली दफा तो ऐसे लगा वह एक ख्वाब देख रहा हो, लेकिन यह ख्वाब नहीं, हकीकत था। यह मंजर देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह उनके पास गया तो रूह गायब हो गई, लेकिन बच्चा जाहिर था। वह कहने लगा, अब्बा, तू मेरा अब्बा नहीं है, तू चला जा यहां से। मैं अपनी माँ के साथ यही रहूंगा। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। सौतेली माँ ने मुझ पर बहुत जुल्म किया। उसने झूठ बोला होगा तुझे, लेकिन उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं तो कब से अपनी माँ के पास हूँ। मेरी माँ मुझे रोज खाना देती है, मेरा अच्छी तरह ख्याल रखती है। वह माँ मेरे साथ अच्छी नहीं थी। बच्चा सारी बात बताता है। बच्चे की दुख भरी बातें रशीद के दिल पर तीर की तरह लगती थीं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह मक्कार औरत इतनी चालबाज और जालिम निकलेगी। उसकी असलियत यूं मेरे सामने आ जाएगी। ये सोचकर उसे और ज्यादा गुस्सा आया। वह भागकर अपने बेटे को साथ लेकर आता है और अपनी बीवी को कहता है, चालाक औरत, तुझे शर्म नहीं आई? कितनी पत्थर दिल थी तू। मेरे बच्चे पर इतना जुल्म किया, तुझे शर्म नहीं आई? तू भी मां बनने वाली है। यह नहीं सोचा कि यह बच्चा तेरा नहीं, लेकिन किसी का तो बच्चा है। यह मेरा तो खून है। तूने ऐसा क्यों किया? तू इस घर में नहीं रहेगी। मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूं। बच्चा जो पैदा होगा वह मेरा होगा। अब तू जान निकल जा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कहां जाएगी, लेकिन मैं तुझे तलाक देता हूं। तुझे आजाद करता हूं। मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। मुझे और मेरे बच्चे को सुकून से जीने दो। तू हमारी खुशियों में आग बनकर आई और जलकर राख कर दिया। अब तो इस घर में हमेशा के लिए नहीं रहेगी। ये सारे मंसूबे नाकाम हो गए। अल्लाह ने तेरी असलियत मेरे सामने लाकर रख दी और ऐसे मौजिजे किए हैं कि मैं तुझे जिंदगी में कभी उस घर में नहीं रखूंगा और तुझे तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। वह दोबारा अपने बच्चे अली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। वह पुराने दुख भूल गया। उसका बच्चा भी अब जिंदगी की नई खुशियों में चला गया। प्यारे दोस्तों, माँ तो माँ होती है। अगर माँ जिंदा है तो अपने बच्चों पर कभी आंच नहीं आने देती। अगर वह इस दुनिया से चली गई तो दुनिया में उसके बच्चे पर जुल्म हो रहा है, वह तकलीफों में है, तो माँ की रूह यह सारा मंजर महसूस करती है। वह महसूस करती है कि उसका बच्चा तकलीफ में है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है। इतना बड़ा मुकाम माँ को हासिल है। वह लोग खुशकिस्मत हैं जिनके घर में मानों का साया कायम है। माएँ जिस घर में होती है वह घर हरा भरा रहता है, और जिस घर में माएँ रुखसत हो जाती हैं वह घर वीरान हो जाता है। इस घर में से रौनकें के खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सारी रौनक माँ के दम से होती है। अल्लाह हम सबकी माँ को लंबी उम्र अता करें और माँ का साया हम पर रखे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं
साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।